ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से किस प्रकार त्वचा और पाचन को बेहतर बनाया जा सकता है, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ डॉक्टर विनोद यादव, डॉक्टर निकिता शर्मा, वैद्य संतोष कुमार भट्टर जी। और फिलहाल टोटल हेल्थ में समय हो गया है रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड का, छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर विनोद आपसे, आयुर्वेद सिर्फ घरेलू उपचार तक ही सीमित है? जी नहीं, ये पूर्ण संपूर्ण चिकित्सा है। चिकित्सा के साथ साथ जीवन जीने का सर्वोत्कृष्ट शैली भी है। डॉक्टर निकिता, नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा की जो थेरेपीज हैं वो बहुत जटिल हैं और उनमें बहुत समय लगता है। जी नहीं, प्राकृतिक चिकित्सा में काफ़ी सारी थेरेपीज़ हैं। कुछ थेरेपियों में समय लगता है, बाकी आप बहुत सारी जो डाइवर्स थेरेपीज़ हैं उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। डॉक्टर संतोष, बहुत से लोग ये मानते हैं कि शरीर में सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी होती है, तो जो भी खाइए सब हजम हो जाएगा और समस्या नहीं होगी। ये बहुत ही बड़ा मिथ है। शरीर में सेल्फ हीलिंग ज़रूर होता है, लेकिन अपनी पाचन क्षमता के आधार पे ही हमें भोजन लेना चाहिए, यही सिद्धांत है। जी डॉक्टर विनोद, विटामिन सी और खट्टे पदार्थों का सेवन त्वचा के निखार को बढ़ाता है और त्वचा स्वस्थ बनती है। देखिए, जो अम्ल रस है उसकी अपनी एक गुणवत्ता है, एक निश्चित मात्रा में शरीर की आवश्यकता है। लेकिन जहाँ त्वक रोग है, स्किन डिजीजेस है, रक्त दुष्टि है, पित्त दोष की उद्रिक्तता है, वहाँ पर अम्ल रस यानी खट्टे पदार्थ आपको नुकसान करते हैं, उनका परहेज करना चाहिए। स्पेशली स्किन डिजीज़ में खट्टे, खटाई, अचार, छाछ, लस्सी, दही, कढ़ी, ज़्यादा प्रोटीन टूटने से जो हमारा कचरा पैदा होता है उसको नहीं लेना चाहिए। जी डॉक्टर निकिता, प्राकृतिक चिकित्सा सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें कोई व्याधि नहीं है। व्याधियों को दूर करने के लिए थेरेपीज कुछ अधिक कार्य नहीं करती। जी नहीं, प्राकृतिक चिकित्सा जरूर एक जीवन शैली है और साथ ही साथ काफ़ी अच्छा स्किन और गट डिसऑर्डर्स के लिए तो काफ़ी अच्छी प्रमाणित मानी गई है। तो जैसे कि मड थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, कोलॉन हाइड्रोथेरेपी भी काफ़ी प्रचलन में है, जो कि गट और स्किन हेल्थ के लिए काफ़ी इफेक्टिव मानी गई है। जी डॉक्टर संतोष कुमार, सर्दियों के मौसम में प्राकृतिक रूप से त्वचा को मॉइस्चराइज रखने के लिए मॉइस्चराइजर्स का प्रयोग, तेल की मालिश क्या एक अच्छा उपाय है? तेल की मालिश सर्वोत्कृष्ट है। उसमें सामान्यतः 3 प्रकार के तेल मैं आज कहूँगा कि तिल का तेल, सरसों का तेल और नारियल का तेल। अगर आपकी प्रकृति कफ प्रकृति है तो सरसों का तेल यूज़ करिए, पित्त प्रकृति है तो नारियल का तेल, और वात है तो तिल का तेल। बस इन 3 तेल से ज़्यादा कोई मॉइस्चराइजर ज़्यादा उपयोगी नहीं है। जी, षड रस का प्रयोग कितना उपयोगी है? हर तरह के रस हमारे भोजन में शामिल हो। डॉक्टर विनोद जी, षड रस युक्त भोजन देखिए संपूर्णता बनाता है। हमारे पूरे शरीर में जो भी आवश्यकता है उन्हें षड्रस युक्त भोजन, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय रस उसकी पूर्ति करते हैं, जो ऋतु के अनुसार घटते और बढ़ते हैं। इसलिए हमें उन्हीं ऋतु में उत्पन्न होने वाले आहार रसों का सेवन करना चाहिए। डॉक्टर निकिता, त्वचा और पाचन के लिए प्रयोग होने वाले उत्पाद जो महंगे होते हैं, हर्बल होते हैं, वही सबसे अच्छे होते हैं? जी नहीं, अगर आपका आहार और आपका हाइड्रेशन यानी कि पानी पीने का सही तरीका और नियमित रूप से पानी अगर आप पीते हैं तो यही काफ़ी है कि आपकी त्वचा अच्छी रह सकती है और निखरी रह सकती है। डॉक्टर संतोष, सर्दियों के मौसम में अधिक से अधिक चाय कॉफ़ी पीना सर्दी के प्रभाव को कम रखता है और शरीर को गर्म रखने में भी उपयोगी है। चाय कॉफ़ी का सेवन जनरली नहीं करना चाहिए, ये दोनों ही एक प्रकार के एडिक्शंस हैं। तो चाय कॉफ़ी से किसी प्रकार का शरीर को लाभ नहीं होता है। अगर गर्मी रखना है तो जो हमारी स्पाइसेस है, भारतीय संस्कृति को वो हज़ारों सालों से जाना गया है, जैसे दालचीनी है, पिपली है, शुंठी है, मरीच है, ये 4 प्रकार के जो मुख्य स्पाइसेस है, इसका थोड़ी मात्रा में भी, जैसे हमारे पास सर्दियों में लड्डू बना के लिया जाता है, अगर उसका प्रयोग किया जाए तो बहुत बढ़िया है। जी डॉक्टर विनोद कुमार, किस तरह से बताना चाहेंगे अपनी त्वचा को निखरा रखने के लिए सर्दियों के मौसम में क्या किया जा सकता है? देखिए, मैंने आपको स्नेह प्रयोग बताया कि घी का प्रयोग करें, दूध के साथ करें, क्षीर घृता अभ्यासम रसायनम। ये त्वचा को अपने आप है। मैंने तो आज तक मेकअप नहीं किया, ठीक है। पंचकर्म चिकित्सा के माध्यम से आपकी वैसे ही दमकती हुई त्वचा रहेगी। स्वस्थ भोजन लें, ताज़ा भोजन लें, समय पे भोजन लें, ऋतु के अनुसार भोजन लें। इस प्रकार का भोजन आपके त्वचा का पोषण करता है और ऋतु परिवर्तन के नियमों का पालन करें तो आप बिल्कुल स्वस्थ और दमकती त्वचा रहेगी।
डॉक्टर निकिता, कैसे प्राकृतिक रूप से स्वयं को स्वस्थ रखा जा सकता है, एक वाक्य में आपका संदेश? सबसे इम्पॉर्टेंट है माइंडफुल और सीजनल ईटिंग। कि अगर आप, आजकल का प्रश्न है नेटफ्लिक्स चला के या कोई चीज़ चला के, मोबाइल चला के हम खाना खाते हैं, तो अगर आपका ध्यान ही नहीं है खाने में, तो आपको खाने के लिए और आपका दिमाग जो है वो फुल नहीं होता है, यानी कि स्टमक फुल फीलिंग नहीं आती है आपकी। तो उस चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। जी डॉक्टर संतोष, बहुत से लोगों को लगता है कि अगर हम आयुर्वेद की तरफ जाएंगे तो बहुत महंगा विकल्प है और बहुत जगह भी इसकी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। कैसे एक स्वस्थ संपूर्ण जीवन के लिए आयुर्वेद उपयोगी हो सकता है, क्या संदेश देना चाहेंगे? आयुर्वेद सबसे कम खर्चीला ट्रीटमेंट है और हर दिन हर घर आयुर्वेद, ऐसा एक अभियान अभी भारत सरकार आयुष मंत्रालय से चल रहा है। आयुर्वेद तो अपने जीवन का हिस्सा है, जीवन जीने का तरीका है। तो हर घर में जो अपना किचन है, जो किचन में एक साथ खाने का जो डब्बा रहता था, उसी से आयुर्वेद चलता है। तो आयुर्वेद के लिए कोई विशेष खर्च करने की आवश्यकता नहीं। और भारत सरकार के अब इतने उपक्रम चालू है, हर शहर में, हर गांव में, हर जगह आयुर्वेद चिकित्सालय उपलब्ध है। बड़े संस्थान भी है और छोटे क्लिनिक भी उपलब्ध है। जरूर आप उसका लाभ लें। जी, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर विनोद यादव? देखिए, स्वस्थ मन प्रसन्नात्मेंद्रिय मनः, यानी शरीर अगर प्रसन्न होगा, मन प्रसन्न होगा, तो आत्मा प्रसन्न होती है और ऐसे प्रसन्न शरीर में ही स्वस्थ शरीर का निवास होता है। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर विनोद यादव, डॉक्टर निकिता शर्मा, वैद्य संतोष कुमार जी। विस्तार से आपने बताया है वो महत्वपूर्ण बातें जो हमारे स्वास्थ्य को ठीक रख सकती हैं, त्वचा को बेहतर बना सकती हैं, पाचन की समस्याओं को दूर कर सकती हैं। और कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा रहेगा मन और वैसा बनेगा तन। तो अगर आप अपने तन यानी शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप किस भाव से भोजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। सही समय, सही भाव से लिया गया सही भोजन, सही तरह से किया गया उपयोग रखेंगे आपकी त्वचा का निखार बरकरार और दूर रहेंगे पाचन संबंधी सभी रोग। अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहिए और स्वास्थ्य संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे टोटल हेल्थ के माध्यम से। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।